बहुत ही बड़ी अपमानजनक बात हो गई कि आप इतने साल के एक्सपीरियंस को बोल रहे हैं कि आप फेल कर जाएंगे तो डैट मीन्स आप बाहर जाइए, बाहर का रास्ता देखिए। आपने 2007 से 6 से क्यों नहीं लिया? ये हमारी तो गलती है नहीं। आपने उस समय नियोजन की पद्धति लाई, उस पद्धति के बेसिस पे हम लोग सभी लोग आए। आप उसी समय बीपीएससी लेते। सरकार हठधर्मिता का शिकार है। सरकार हमारी जायज मांग को नहीं मान रही है। हम लगातार जायज मांग, संवैधानिक मांग को हम मान रहे हैं। तो हमारा संवैधानिक मांग है। जी हाँ, हम लोग 14 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। अब 14 साल के बाद हम लोग को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हमारे बच्चे सेट हैं, हस्बैंड है, बूढ़े घर में सास ससुर है। हम लोग के लिए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो सरकार के नए नए फरमान से शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, या फिर जो शिक्षा बिहार में इस वक्त है वो गर्ग में चला जाएगा। हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए लगातार जो शिक्षक हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं, और शिक्षा को कैसे सुधारा जाए इसको लेकर नई नई जो प्रक्रिया है, नई नई जो सक्षमता परीक्षा है वो सरकार द्वारा आयोजन की जा रही है। देखिए, हम विजय चौधरी जो कि एनडीए में शिक्षा मंत्री हैं, उनके आवास के बाहर हैं, और बड़ी संख्या में जो नियोजित शिक्षक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और एक बार फिर जो नियोजित शिक्षक हैं उनका मांग यही है कि जो सक्षमता परीक्षा सरकार करवा रही है, जो नियमावली इस परीक्षा को लेकर सरकार ने जारी की है उसको अब वापस ले। सरकार कह रही है कि हम भाई सक्षमता परीक्षा जो है वो कंप्यूटर से लेंगे, यानी ऑनलाइन लेंगे। वहीं दूसरी तरफ कही जा रही है कि 3 बार इस परीक्षा का आयोजन होगा, और अगर आप फेल करते हैं तो आपकी नौकरी जाएगी। कई सवाल और सवालों के बीच एक बार फिर तमाम जो शिक्षक हैं वो विजय चौधरी के आवास के बाहर है। देखिए, शिक्षक नेता भी हमारे साथ है, इनसे भी बात करेंगे। और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी पहुंची हैं। लगातार सर, जो आप लोग मांग कर रहे हैं क्यों नहीं सुना जा रहा है? नहीं, हमको पहले बताइए। लगातार मांग की जा रही है लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार हठधर्मिता का शिकार है। सरकार हमारी जायज मांग को नहीं मान रही है। हम लगातार जायज मांग, संवैधानिक मांग को हम मान रहे हैं। तो हमारा संवैधानिक मांग है कि हमारी नौकरी 60 साल की है, हम 60 साल तक सेवा देंगे। बना हुआ है पहले से कानून कि स्वैच्छिक ट्रांसफ़र होगा। ये कह रहा है कि 3 ऑप्शन दे दीजिए, ऑप्शन दे दीजिए। सबसे ज़्यादा तकलीफ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में महिलाओं को होती है। 3 ऑप्शन मांगा जा रहा है। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो महिला हैं उनके लिए ही है। जी हाँ, हम लोग 14 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। अब 14 साल के बाद हम लोग को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हमारे बच्चे सेट हैं, हस्बैंड है, बूढ़े घर में सास ससुर है। हम लोग के लिए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जॉब करना तो हम लोग का राइट है। हम लोग ने मेरिट से अपना जॉब लिया है। जो भी राज्य सरकार ने पात्रता लिया, पात्रता दिए, दक्षता लिया, दक्षता दिए। हम लोग भी बीपीएससी पास करके यहाँ इसलिए नहीं गए। बीपीएससी 1 में मेरा पटना ही में होता, इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं ट्रांसफ़र नहीं, मतलब यहाँ से नहीं, अगर ट्रांसफ़र दे देता तो मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाऊँगी, अपने घर को नहीं देख पाऊँगी, इसलिए हमने नहीं लिया। इतना हमने त्याग किया, और उसके बावजूद फिर से जब सक्षमता ले रहे हैं तो बस राज्यकर्मी बनाना, अपने सीट पे बनाना। हम लोग अपने सीट पे हैं, अपने अपने विषय पे हैं, तो फिर ट्रांसफ़र की क्या आवश्यकता? देखिए, शिक्षक कभी भी राजनीति नहीं करते, और शिक्षक का जो जायज़ मांग है, हमने आपको बताया था कि एक समय आया जब सीएम नीतीश ने भी कह दिया कि भाई शिक्षक को उनका मनचाहा पोस्टिंग मिलेगा। लॉटरी भी सरकार ने कर दी। लेकिन अब जब फिर से नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने की बात हुई तो कई जो पेच हैं वो सरकार द्वारा लगाए जाने लगे पहले, जिसमें कहा जा रहा है कि आप 3 चुनिंदा जगहों का विवरण दें और उसमें से एक जगह आपको पोस्टिंग किया जाएगा। दूसरी महिला शिक्षकों से बात करेंगे। कितनी बड़ी जो परेशानी है इस वक्त महिला शिक्षकों के लिए है? ये बिल्कुल बहुत बड़ी परेशानी हम लोगों के लिए खड़ी हो गई है। देखिए, आपने बोला पहले बीपीएससी जो है वो आप अभी इसमें 3 बार ले रहे हैं लगातार। आपने 2007 से 6 से क्यों नहीं लिया? ये हमारी तो गलती है नहीं। आपने उस समय नियोजन की पद्धति लाई, उस पद्धति के बेसिस पे हम लोग सभी लोग आए। आप उसी समय बीपीएससी लेते। और आज जब उतने साल हम लोगों ने नौकरी कर ली, तब आज आप बोल रहे हैं कि आप दूसरी जगह चाहिए, सक्षमता दीजिए, तब आपको बीपीएससी के तर्ज पर दिए जाएगा, तब आपको वैसा, डैट मीन्स उससे भी हम लोग जूनियर हो जाए। 3 बार फिर जो सक्षमता परीक्षा है उसकी बात की जा रही है, और अब आप फेल कर जाते हैं तो नौकरी भी लिया जाएगा। क्या ये उतना शार्प होता है? बिल्कुल नहीं। और ये हम लोग के लिए बहुत ही बड़ी अपमानजनक बात हो गई कि आप इतने साल के एक्सपीरियंस को बोल रहे हैं कि आप फेल कर जाएंगे तो डैट मीन्स आप बाहर जाइए, बाहर का रास्ता देखिए। खैर, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है हम लोग के साथ।
देखिए निश्चित तौर पर बात अगर कीजिए, देखिए जो बच्चे लगातार पढ़ाई करते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन शिक्षक जो तैयारी करवाते हैं तो निश्चित तौर पर अब जब कॉम्पिटिटिव माध्यम से टीचरों को बीपीएससी देना था और जब उसमें कई शिक्षक पास हुए हैं तो नए नए जो पेच हैं वो सरकार द्वारा फरमान के तौर पर जारी किए जा रहे हैं। और इसी बीच जो तमाम महिला शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक हैं, ये तमाम नियोजित जो शिक्षक हैं इस वक्त विजय चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनके आवास के बाहर आए हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि जो फरमान के पाठक का जारी किया जा रहा है उससे ये नाराज़गी है। और निश्चित तौर पर अगर के पाठक द्वारा इस फरमान को जारी किया जा रहा है तो अब तक सीएम नीतीश क्यों चुप है? अगर शिक्षा व्यवस्था इससे बेहतर होती है तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो महिला शिक्षक इस वक्त कहीं पर भी पदभार ग्रहण करके अपने शिक्षा को संचालित कर रही हैं, अगर उनके ट्रांसफ़र को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस पर सरकार की जवाबदेही बनती है। और साफ तौर पे आपने सुना महिला शिक्षकों का भी कहना है कि लंबे वक्त से एक जगह पर हम नौकरी कर रहे थे और अब जब हमारा पोस्टिंग किया जाएगा तो ऐसे में परिवार को भी काफ़ी तकलीफ़ होगी। बहरहाल तमाम तस्वीरें मंत्री विजय चौधरी के आवास के बाहर की हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो सरकार है इन नियोजित शिक्षकों की मांग को पूरा करती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।